लेट x1 से लेके x10 तक ये 10 ऑब्जर्वेशन है। सिग्मा आई वेरीज 1 to 10, xi-2 इसकी वैल्यू 30 है आपके पास। तो जब आप इस 2 को सिग्मा से बाहर निकालेंगे, सिग्मा आई वेरीज 1 to 10 xi - सिग्मा 2 i वेरीज 1 to 10, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये 2 एडेड 10 नंबर ऑफ टाइम्स 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सिग्मा आई वेरीज 1 to 10 की वैल्यू 20 + 30 50 हो जाएगी। तो इस गिवन 10 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या हो जाएगा आपके पास? मीन इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका एडिशन डिवाइड बाय 10, ये आपके पास 5 हो गया। अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज करने वाले मीन एंड वेरिएंस की। अगर आपके पास डेटा सेट xi है, तो उसका मीन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका xi का बार है, जिसको आप म्यू लिख सकते हैं, एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो जब भी आप इस डेटा में कुछ ऐड करेंगे, लेट्स से यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग इन दैट, इस गिवन क्वेश्चन के हिसाब से xi - बीटा अगर हमारे पास है तो xi - बीटा, तो इससे मीन में क्या चेंज आएगा? मीन विल ऑल्सो बी सब्ट्रैक्टेड। मीन आपका 5 आ ही चुका है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। फॉर द गिवन डेटा सेट मीन इज गिवन एज 5। आप 5 में बीटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अगर हर एक डेटा में बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन डेटा में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेरिएंस हैज नो चेंज। वेरिएंस भी आई थिंक गिवन है आपके पास, वेरिएंस इज 4/5। तो वेरिएंस आप लिख लीजिए, इनका क्या हो जाएगा? 4/5, 4/5 हो जाएगा। अगर आप डेटा में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेरिएंस हैज नो चेंज। अब फाइनली जो आपको निकालना है जिस डेटा का वेरिएंस और मीन, वो आपके पास क्या है? 2xi - 1 +4 बीटा। तो इसमें भी आप क्या कर रहे हैं? डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मीन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन यू आर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट? सब्ट्रैक्टिंग -2 + 4 बीटा। हालांकि इस वाले पार्ट की जरूरत ही नहीं हमें, बट ऐसा इसका मीन हो जाएगा। वेरिएंस में क्या चेंज होगा? वेरिएंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई चेंज नहीं होगा, बस आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वेरिएंस इसका 2 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका वेरिएंस हो जाएगा विच इज 16/5। और इनका वेरिएंस गिवन है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर इज 16/5। अभी इसका वेरिएंस 4/5 है, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। वेरिएंस ऑफ डेटा सेट xi - बीटा इज 4/5। तो इसके लिए फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। तो इसका मीन क्या है? 5 - बीटा। और वेरिएंस इसके लिए भी 4/5 है, तो दिस इज इक्वल टू 4/5। ये वाली इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये वैल्यू है 98। सिग्मा xi - बीटा का होल स्क्वायर इज 98। तो ये हो गया 98/10 -5 - बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से 5 - बीटा होल स्क्वायर क्या हो रहा है? दिस विल बी 49/5 -4/5 इज 45/5 विच इज 9। 5 - बीटा का स्क्वायर 9 है। तो यहाँ से आपके पास 5 - बीटा की दो वैल्यू हो जाएगी। इट विल बी ईदर 3 और -3। तो बीटा की दो वैल्यू हो रही है विच इज 2 और 8। आई थिंक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगा जिससे हम रिजेक्ट कर सके। यस, बीटा इज गिवन एज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से हम 2 को रिजेक्ट कर देंगे और 8 को सेलेक्ट कर देंगे। तो बीटा की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। अब आपको क्या निकालना है? यू नीड द वैल्यू ऑफ बीटा म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर। तो बीटा आपके पास हो गया 8। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? म्यू विल बी, ये आपका 2 × 5 10 +4 बीटा - 2। अच्छा, इसकी जरूरत है? मुझे लगा जरूरत नहीं है, बट यस वी नीड इट। 4 बीटा - 2, बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 8। तो ये हो जाएगी आपके पास 40। एंड देन सिग्मा स्क्वायर, ये क्या आ रहा था आपके पास? ये आ रहा था 16/5। अब बस आप कैलकुलेट कर लीजिए। यू नीड द वैल्यू ऑफ बीटा म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर। बीटा इज 8, म्यू इज 40, सिग्मा स्क्वायर इज 16/5। तो ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, 8 × 40 × 5/16। 8 और 16 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा। 2 इज कैंसिल फ्रॉम 40। 20 × 5 इज 100। 100 शुड बी द आंसर। तो 100 is present in first option. Yes, that is the answer given to us.